तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है एम्पियर आर और वाट आर, जो आपकी बैटरी की जो रेटिंग होती है। ओनली स्पेसिफिकली बैटरी की ही रेटिंग्स होती है। जैसे अपन ट्रांसफॉर्मर है, उसकी रेटिंग आपकी एमबीए या केवीए में दी जाती है या वीए में दी जाती है। उसे जितनी भी जो बैटरीज हैं उन सब की जो आपकी रेटिंग होगी या जो कैपेसिटी होगी वो आपकी एम्पियर आर में दी जाएगी और वाट आर में दी जाएगी। अब देखो, अपन ये देखते हैं कि पहले तो अपन इसका थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली एम्पियर आर और वाट आर है क्या चीज़, और एम्पियर आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, और वाट आर एक्चुअली बेसिकली किसका फिजिकल मीनिंग है, उसके बारे में अपन बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले अपन एम्पियर आर को कवर करते हैं कि एम्पियर आर बेसिकली है क्या चीज़ आपकी। तो देखो, आपने अलग अलग कोई भी जैसे मशीन है या कोई भी बैटरी है या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके ऊपर आपने 3-4 तरीके की रेटिंग देखी होगी। जैसे एम्पियर रेटिंग है आपकी, AH है, MAH है या WH है। ठीक है। एम्पियर तो आपको पता ही है कि एम्पियर तो करंट है, उसकी एक आपकी यूनिट होती है जिसकी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था, जिसको एम्पियर या साइंटिस्ट फाइंड आउट भी नहीं किया तो उनकी जो एक तरीके से है कि उनकी याद में या उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए एम्पियर, जो करंट है उसका जो डायमेंशन है वो आप एम्पियर उसको दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो Q होता है, मतलब चार्ज है, उसकी जो वैल्यू होती है वो I/T होती है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि बेसिकली करंट है। करंट क्या होती है? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो अपन ये बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ जो चार्जेज हैं, या dQ/dt है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि कितने टाइम में आपके चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर जगह से पास हो रहे हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ है। तो आई होता है आपका Q/T, तो Q क्या हो जाएगा, I/T, यानी बेसिकली जो आपका चार्ज है वो है कि करंट मल्टीप्लिकेशन बाय द टाइम। अब जो करंट है उसकी जो यूनिट है वो आपकी एम्पियर होती है, और टाइम है उसकी यूनिट आपकी सेकेंड या मिनट या आर। ठीक है। तो ये आपकी 3 टाइप की हो सकती हैं। तो यहाँ पे अपन आर लेके चल रहे हैं कि एम्पियर आर के अंदर, यहाँ पे सेकेंड और मिनट अपन नहीं कंसिडर कर रहे हैं। और क्यू आपका चार्ज होता है जिसकी आपकी यूनिट होती है, या तो कुलोम होगी या कुलोम नहीं है तो आप एम्पियर आर, क्योंकि क्यू इक्वल टू I/T है, तो जो ये इसकी डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि RHS की जो डायमेंशन है वही आर। अगर कोई चीज़ RHS और LHS अगर बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब उनकी डायमेंशन भी सेम है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम डायमेंशन में अपन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर अपन देखें कि इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग ये है कि किसी भी बैटरी को जब अपन चार्ज करते हैं तो जो AH कैपेसिटी है उसकी, AH का मतलब क्या है यहाँ पे, एम्पियर इंटू आर, ये AH है, और ये सिंपली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, चार्ज को। कि AH कैपेसिटी ऑफ बैटरी बेसिकली रिप्रेजेंट द चार्ज स्टोरेज, या हाउ मच इलेक्ट्रिकल चार्जेज इज स्टोर इन द बैटरी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो AH है, जैसे मानो मैंने बोला कि 10 AH की कोई आपकी बैटरी है, या 15 AH की है, या 20 AH की है, तो ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर कर सकते हैं या हो रहा है। अगर वो फुली चार्ज, इसका मतलब क्या है कि इतना उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑलरेडी स्टोर है, और वो हम लोग कम्प्लीटली डिस्चार्ज है तो हम कितना उसके अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो जो AH है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल चार्जेज इज स्टोर इन द बैटरी। अब अलग अलग टाइप की बैटरीज है, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी AH कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, कोई बैटरी छोटी है तो उसकी AH कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। इस फिजिकल इसको अपन अगर, ये तो एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका मतलब ये है कि भाई ये इतना चार्ज स्टोर करेगा वो। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली देखें, तो प्रैक्टिकल देखने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक 10 AH की बैटरी ली, ये मतलब मेरी जो रेटिंग है वो 10 AH है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बैटरी के कोई लोड कनेक्ट करता हूँ, अगर मान लो ये मेरी कोई बैटरी है जिस पे मैंने कोई लोड कनेक्ट किया, तो लोड कनेक्शन के ऊपर, इस बैटरी के लोड कनेक्शन के ऊपर अगर 1 एम्पियर का लोड मैंने कनेक्ट किया, मतलब एक ऐसा लोड किया है जिसकी रेटिंग, मतलब जिसको पावर की रिक्वायरमेंट ओनली 1 एम्पियर ही है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपके घर में कोई यूपीएस रखा है, आपके घर में मान लो कि इन्वर्टर रखा हुआ है, उस इन्वर्टर में अगर आपने घर में इतने ही लोड कनेक्टेड किए, वेदर इट इज़ कनेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर, टीवी, अगर आप एसी यूज करते हो तो एसी, तो टोटल मिला के अगर आपने सपोज करो कि टोटल मिला के 1 एम्पियर का लोड ही कनेक्ट किया है, तो अगर 10 AH की बैटरी है तो
वो कितने टाइम तक आपके चार्ज प्रोड्यूस, आपको कितने टाइम तक वोल्टेज या करंट प्रोवाइड करेगी, 10 घंटे तक ये आपको पावर सप्लाई कर सकती है। ठीक है, अगर आपने 1 एम्पियर की जगह अगर 2 एम्पियर के अगर लोड कनेक्ट कर दिए, मतलब और आपने लोड्स कनेक्ट कर दिए उसके ऊपर, और 2 एम्पियर के लोड अगर कनेक्ट कर दिए, तो टोटल कितने आवर तक, 5 आवर तक वो आपको पावर सप्लाई दे सकती है। और इसी तरीके से अगर 10 एम्पियर का अगर आपने किया है तो 1 आवर को दिया, क्योंकि देखो इनका सबका मल्टीप्लीकेशन है, 1 × 10 कितना हो गया 10, 2 × 5 भी 10 हो गया, और 10 × 1 भी आपका कितना हो गया 10 हो गया। कहने का मतलब ये कि एम्पियर आर बेसिकली इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है कि कितने एम्पियर का लोड कितने घंटे तक वर्क करेगा, या वो बैटरी कितने एम्पियर के लोड को सर कितने टाइम। आवाज कट कट कर, हेलो, आवाज कट रही है बीच में। सभी के साथ प्रॉब्लम है, या कोई और को रिप्लाई करेगा कि सबके साथ में आवाज़ मेरी ऐसे मतलब नॉइस आ रहा है, या यस सर। सभी के साथ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, तो यस सर। 1 मिनट में अनम्यूट करके वापस म्यूट करता हूँ। तो ये वाली चीज़ तो ये एम्पियर आर की, तो एम्पियर आर का सिंपल मतलब ये हुआ कि कितने घंटे तक कितनी एम्पियर आपके जो लोड है, कितने एम्पियर का लोड है उसको अपन पावर सप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी होगी तो उस हिसाब से अपने कितना भी लोड बढ़ा दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने तो एक एग्जांपल बताया है कि 1 एम्पियर का लोड आपने कनेक्ट किया है तो 10 आवर तक चल जाएगा, 2 एम्पियर का लोड है तो 5 आवर तक, 10 एम्पियर का तो 1 आवर तक। तो ये तो एक अपने जस्ट एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने ये बताया कि ये, लेकिन बैटरी की कैपेसिटी होती है कि उसमें बाकायदा ये लिखा होगा कि आप इससे ज़्यादा एम्पियर का लोड इस पर कनेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि अपने घर में अलग अलग स्विचेज होते हैं तो स्विचेज होते हैं, प्लग जो अपन जहाँ पे प्लग यूज करते हैं, या स्विचेज होते हैं, या जो बोर्ड होता है उसका पूरा एम्पियर रेटिंग होती है कि वो इतने एम्पियर का, जैसे मान लो 6 एम्पियर का हो सकता है, 16 एम्पियर का हो सकता है, 12 एम्पियर का हो सकता है, अलग अलग एम्पियर के जो अपने अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। तो इसका मतलब है कि 6 एम्पियर का अगर कोई मान लो स्विच बोर्ड है जहाँ पे आप अगर प्लग यूज किया, आपने 3 पिन सॉकेट आप यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि 6 एम्पियर तक आप उसमें पावर इजीली आप ड्रॉन कर सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो वो डैमेज हो जाएगा। उसी तरीके से बैटरी के अंदर भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 एम्पियर, तो मैं तो यहाँ पे 100 एम्पियर अगर लोड अगर का कनेक्ट कर दूंगा, 100 एम्पियर लोड कनेक्ट कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना ऑलमोस्ट 0.1 सेकंड के लिए तो मेरे को पावर सप्लाई कर ही देगा। नहीं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। देखो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये तो 10 AH आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 एम्पियर का लोड अपन कनेक्ट नहीं कर सकते। 100 एम्पियर का कनेक्ट लोड करेंगे तो ये वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी बियॉन्ड वो पावर सप्लाई करेगी नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट थ्योरेटिकल समझाने के लिए, भाई 1 एम्पियर कितने घंटे तक वर्क करेगा, 2 एम्पियर का लोड है तो कितने घंटे तक है, 10 एम्पियर का है तो कितने घंटे तक है। लेकिन बैटरी की एक सर्टेन रेटिंग होती है, करंट रेटिंग होती है, कि इस करंट रेटिंग के बियॉन्ड कोई लोड आप कनेक्ट उस पर नहीं कर सकते, उसके नीचे नीचे का लोड आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगा आपको कि 10 एम्पियर का मतलब आपका क्या है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है मिली एम्पियर आर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिली एम्पियर में क्या हो जाएगा कि जो आपकी लोडिंग कैपेसिटी होगी वो मिली एम्पियर की होगी, यहाँ पे एम्पियर आर की होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको पता है कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिली एम्पियर होता है। तो अगर मान लो कि मैं 1000 मिली एम्पियर आर का अगर मान लो कोई रेटिंग की कोई बैटरी लेता हूँ, जैसे 1 AH का मतलब कितना हो गया कि वन एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, और आर तो आपके नंबर ऑफ आर हैं ये, तो ये 1000 मिली एम्पियर आर की अगर मैं कोई ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 1000 मिली एम्पियर का लोड में 1 घंटे तक वर्क करवा सकता हूँ, मतलब उससे पावर इतनी मैं ले सकता हूँ बैटरी से। और इसी तरीके से 500 मिली एम्पियर का अगर कोई मैंने लोड कनेक्ट कर रखा है, जिसकी करंट रेटिंग 500 मिली एम्पियर है, तो कितने नंबर ऑफ आवर तक वर्क कर सकता है, 2 आवर तक। इस तरह से अगर 200 मिली एम्पियर का लिया है तो कितने तक कर सकता है, 5 तक। अगर 200 मिली एम्पियर का अगर आपने लोड कनेक्ट किया है तो इट विल वर्क फॉर द 5 आवर्स। तो मिली एम्पियर आर, एम्पियर आर में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एम्पियर आर मतलब एम्पियर इंटू आर हो गया, मिली एम्पियर मतलब मिली एम्पियर, उसमें करंट की रेटिंग मिली एम्पियर हो गई, नंबर ऑफ आर हो की हुई है। तो ये तो बेसिकली ये हुआ। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें कि एम्पियर आर का मतलब क्या है, एम्पियर आर का फिजिकल मीनिंग ये है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल चार्ज इज स्टोर्ड इन बैटरी। बस ये सिंपली मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि एम्पियर इंटू आर आपका बेसिकली चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना चार्ज उसके अंदर स्टोरेज है, ये आपका एम्पियर आर बैटरी उसका रिप्रेजेंटेशन करती है। दूसरी जो रेटिंग आती है या जो कैपेसिटी आती है वो आती है WH, वाट आर। कभी कभी कुछ बैटरीज है उनके अंदर WH भी होता है। तो WH क्या होता है, आपको एक चीज़ पता है कि जो एनर्जी होता है,
एनर्जी होती है वो होती है आपकी पावर इनटू टाइम। ठीक है, जैसे आपने हीट लॉस देखी होगी, जैसे हीट एच इक्वल टू, आपने अगर कोई रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस कोई भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस अगर आर है, उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसके अंदर होने वाले कॉपर लॉसेज कितने होंगे, आई स्क्वायर आर। ये तो हो गया आपके लॉस, कॉपर लॉस, ठीक है, जिसकी रेटिंग क्या होगी आपकी वाट। और जब इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू हीट, कि इतनी इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट क्या है बेसिकली, हीट एक एनर्जी का फॉर्मेट ही है भाई, एक काइंड ऑफ एनर्जी, तो हीट एनर्जी एक काइंड ऑफ एनर्जी तो है। तो बेसिकली एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, तो डब्लू टाइम का क्या हो जाएगा आपका, या तो सेकंड होगी या मिनट होगी या आर होगी। तो इसको अगर मैंने नंबर ऑफ आर ले लिए तो जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, पी इंटू टी, मतलब पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम क्या होती है आपकी एनर्जी, और उसकी जो डायमेंशन होती है दैट इज डब्ल्यू एच आर। तो इसका मतलब डब्ल्यू एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू एच रिप्रेजेंट ये कर रहा है, वाट आर रिप्रेजेंट कर की, वाट आर कैपेसिटी कोई बैटरी की रिप्रेजेंट कर रही है, कि बेसिकली रिप्रेजेंट द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी, कि कितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, ये डिपेंड कर, ये आपकी डब्ल्यू एच कैपेसिटी है। और वाट आर जो कैपेसिटी है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि कितनी एनर्जी स्टोर है। जैसे ए एच या एम्पियर आर आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितने चार्ज स्टोरेज हैं उस बैटरी के अंदर। उसी तरीके से जो वाट आर है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी कितनी एनर्जी स्टोर है उस बैटरी के अंदर। तो ये आपका ए एच, मतलब एम्पियर आर कैपेसिटी क्या होती है बैटरी की, ये है। और डब्ल्यू एच या वाट आर आपकी कैपेसिटी क्या होती है, वो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल अपन करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल हैं मेरे पास में। इसमें पहला आपका न्यूमेरिकल है, ये आपके ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है कि डेफिनेशन पूछ सकता है वो एग्जाम के अंदर, और डेफिनेशन अगर उसने नहीं कवर की तो फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा वो। तो ये आपके बन सकता है 4 से 6 मार्क्स का बन सकता है इजीली आराम से भाई। ये अगर दो दो क्वेश्चन 2-2 मार्क्स से माने तो विल 4 मार्क्स का तो यही क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्वेश्चन हैं दोनों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो पहला अपन क्वेश्चन लेते हैं कि जिसके अंदर ये बोला गया है कि एक 12 वोल्ट बैटरी है जो चार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 एम्पियर आर। एक 12 वोल्ट की बैटरी है जिसकी चार्ज कैपेसिटी कितनी है, 30 एम्पियर आर है। तो पहले आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ लॉन्ग कैन दिस बैटरी डिलीवर एन एवरेज करंट ऑफ 5 एम्पियर। मतलब अगर 12 वोल्ट की कोई बैटरी है, उसकी चार्ज कैपेसिटी अगर 30 एम्पियर है, 30 एम्पियर आर है, तो वो बैटरी अगर कोई मैं लोड कनेक्ट करूँ तो, और उस लोड का मान लो रिक्वायरमेंट 5 एम्पियर की करंट है, तो वो बैटरी कितने टाइम तक इस एवरेज करंट को मेंटेन रख सकती है, कितने टाइम तक ये एवरेज करंट 5 एम्पियर दे सकती है। तो ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एनर्जी कैपेसिटी ऑफ दिस बैटरी, कि ए एच आपको दे रखी है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वो बता रहा है कि एनर्जी कैपेसिटी पूछे कि इसकी एनर्जी कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि वो डब्ल्यू एच बेसिकली पूछ रहा है कि इसकी वाट आर कैपेसिटी कितनी होगी। तो क्योंकि वाट आर कैपेसिटी बेसिकली ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी स्टोर कितनी होती है। तो आपको ये पता है, ये फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। अब इसके अंदर टोटल चार्ज स्टोरेज कितने हैं आपके, 30 एम्पियर आर इसने दे ही रखे हैं, 30 एम्पियर आर टोटल चार्ज स्टोर, तो 30 एम्पियर आर तो इसने टोटल चार्ज स्टोर दे रखे हैं। फिर कितनी करंट आपको मेंटेन करनी है, 5 एम्पियर करंट मेंटेन करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है वो अपन टाइम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर आर आपका क्यू हो गया, आई हो गया 5 एम्पियर, और टी की वैल्यू निकाल दो, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, तो कितना हो जाएगा 6 आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12 वोल्ट की कोई बैटरी है जिसकी चार्ज कैपेसिटी अगर 30 एम्पियर आर है, ठीक है, और अगर उसको उस पर अपने कोई लोड कनेक्ट किया, मतलब अगर कोई ये बैटरी मान लेता हूँ मैं, और इस बैटरी पे अगर मैंने कोई एक ऐसा लोड कनेक्ट किया जिसकी करंट रेटिंग 5 एम्पियर की, मतलब उसको 5 एम्पियर की करंट कंटिन्यूसली चाहिए, तो वो कितने टाइम तक कंटिन्यूसली 5 एम्पियर की करंट फ्लो करवा देगा, तो वो कितना आएगा 6 आर। 6 आर तक वो बैटरी आपको कंटिन्यूसली 5 एम्पियर की करंट दे सकती है। ओके, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एनर्जी कैपेसिटी ऑफ दिस बैटरी। तो आपको डब्ल्यू एच कैपेसिटी मतलब ए एच कैपेसिटी दे रखी है, एम्पियर आर कैपेसिटी दे रखी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डब्ल्यू एच ए वाट आर कैपेसिटी। तो आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। और पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वोल्टेज इंटू करंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डीसी, क्योंकि बैटरी होती है सारी डीसी बैटरीज ही होती है, तो अपने को cos फाई वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो पी इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू आई। ये टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया अपने, ये ब्रैकेट में तो ना कि आई इज फंक्शन ऑफ टी, ये मत मान लेना इसको। आपको क्या मानना है कि आई इंटू टी मतलब मल्टीप्लीकेशन में। तो v और i इंटू टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी बताया मैंने q, i इंटू टी क्या होता है आपका q, तो ये हो जाएगा q इंटू वी भाई, ई इक्वल टू पी इंटू टी, पी की जगह लिख दिया v इंटू आई, आई इंटू टी क्या हो गया मेरा q, और v तो v आ गया।
तो एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी क्या हो, क्यू इंटू वी। क्यू कितना आपका 30 एम्पियर आर उसने गिवन है, और कैपेसिटी बैटरी का जो वोल्टेज है या उसकी जो रेटिंग है बैटरी को कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। बैटरी इज गिवन ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट ये दे रखा है, चार्ज कैपेसिटी मतलब क्यू की वैल्यू इसने 30 एम्पियर आर दे रखी है। दोनों को वैल्यू को पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो कितना आ जाएगा 30, तो आपका क्यू दे रखा है 30 ए एच, 12 आपकी वोल्टेज बैटरी वोल्टेज दे रखा है, तो जो ई है दैट विल बी 360 वाट आर। तो ये आपका फाइनली आंसर ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर उसने पूछा था कि कितने टाइम तक वो करंट दे सकता है, तो वो कितना आ जाएगा 6 आर, सिंपल पहले एक फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। और दूसरा है कि इसकी एनर्जी कैपेसिटी की है तो दूसरे फॉर्मूले पर, जिसमें थोड़ा सा अपने मॉडिफिकेशन किया है कि ई इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये भी एक फॉर्मूला होता है कि पी इंटू टी एक फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू क्यू इंटू वी भी आपका फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि 30 ए एच की, मतलब अगर मैं एक ही बैटरी की बात करूं जिसका अगर कोई रेटिंग ये बोले कि 12 वोल्ट की वो बैटरी है, उसकी अगर कोई एक्स पर्सन ये बोले कि इसकी रेटिंग है वो 30 एम्पियर आर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसी 12 वोल्ट की बैटरी है, उसकी जो डब्ल्यू एच कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी है, वो 360 है। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसका जो वोल्टेज है दैट शुड बी कांस्टेंट, वो आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि जिसके अंदर क्या बोला है कि ए 6 वोल्ट बैटरी, सेकंड क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट की बैटरी है आपके पास में और हैज़ एन एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 300 डब्ल्यू एच, 300 वाट आर इसकी क्या है, एनर्जी कैपेसिटी है। 6 वोल्ट की बैटरी है, तो पहला इसने पूछा कि व्हाट इज द चार्ज कैपेसिटी ऑफ दिस बैटरी। तो पहले तो क्या बोला है इसने, डब्ल्यू एच कैपेसिटी दी है, पूछी है इसने एम्पियर आर कैपेसिटी। चार्ज कैपेसिटी मतलब एम्पियर आर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एम्पियर आर उसने दे रखी थी, वो पूछी थी डब्ल्यू एच कैपेसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एवरेज करंट दैट दिस बैटरी कैन डिलीवर इफ इट इज यूज कंटिन्यूसली फॉर 25 आवर। यानी अब ये पूछ रहा है कि अगर मान लो कि इस बैटरी को मैं 25 आवर के लिए अगर किसी लोड पे कनेक्ट करना चाहूँ, तो मेरे को 24 आवर के लिए कंटिन्यूसली वही करंट की कौन सी मतलब कितना एम्पियर की करंट है वो जो कंटिन्यूसली 25 आवर के लिए मिल जाएगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो आपकी करंट रेटिंग थी वो आपकी 5 एम्पियर थी, और उसके क्रॉस में उसने पूछा कि 5 एम्पियर का लोड लगाया है तो आपकी कितने टाइम तक ये कंटिन्यूसली 5 एम्पियर करंट दे देगा। अब इस क्वेश्चन में से रिवर्स पूछा, इसने बोला है कि 25 आवर तक तो मेरे को पावर चाहिए ही चाहिए। अब मेरे को लोड ऐसी कौन सी कैपेसिटी का या कौन सी एम्पियर का मेरे को लोड लगाना चाहिए, या उसकी जो करंट रेटिंग है वो एम्पियर की इतनी होनी चाहिए कि वो 25 आवर तक मेरे को कंटिन्यूसली सप्लाई दे सके। तो जस्ट रिवर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों क्वेश्चन रिवर्स है। तो पहला अपन देखते हैं ई इक्वल टू क्यू इंटू वी होता ही अपने को अभी पता देखा ही था अपने, ई इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो ई की वैल्यू इसने दे रखी है क्योंकि एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 300 डब्ल्यू एच दे रखी है, तो एनर्जी कितनी है इसकी 300 डब्ल्यू एच। वोल्टेज कितना है इसका 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट अपन ने पुट कर दिया, तो फाइनली जो क्यू है वो कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा 50 कुलोम। 50 कुलोम या एम्पियर आर, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी होता है, तो क्यू की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी एज सिमिलर एज आई इंटू टी। आई इंटू टी का क्या होता है ए इंटू एच, तो कितना हो जाएगा क्यू की वैल्यू 50 ए एच। तो उसने क्या पूछा है कि एनर्जी कैपेसिटी उसने दे रखी है और चार्ज कैपेसिटी उसने पूछी है। एनर्जी कैपेसिटी से यहाँ पर रिवर्स चलते हुए अपन ने चार्ज कैपेसिटी निकाल दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी है, कोई एक्स पर्सन ये बोलता है कि इसकी एनर्जी कैपेसिटी 300 वाट आ रहा है, तो मैं या कोई एक्स या वाई पर्सन ये बोल सकता है कि उसकी जो चार्ज कैपेसिटी है उसी 6 वोल्ट की बैटरी की वो कितनी है 50 ए एच एम्पियर आ रहा है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ए एच भी बोल सकते हो डब्ल्यू एच भी बोल सकते हो, लेकिन आपका जो वोल्टेज है दैट शुड बी कांस्टेंट और इट मस्ट बी 6 वोल्ट ओनली। अगर वोल्टेज चेंज कर दोगे तो करंट आपकी एनर्जी कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी और चार्ज कैपेसिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में उसने पूछा है कि ये बोला है कि व्हाट इज द एवरेज करंट, कि कितनी करंट होनी चाहिए 25 आवर तक कंटिन्यूसली चल सके। तो Q इक्वल टू क्या होता है आपका आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू क्या आई इंटू टी, और Q आपने अभी निकाला ये कितना है 50 ए एच। टाइम कितना, कितने टाइम तक वर्क करना चाहिए 25 आवर तक, तो करंट निकल गई 50/25, तो कितना आ गया 2 एम्पियर का। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर 2 एम्पियर के लोड को
जिसकी करंट रेटिंग 2 एम्पियर की, ऐसा लोड जिसकी करंट एम्पियर 2 एम्पियर हो, को अगर आप 25 घंटे तक कनेक्ट करते हो इस बैटरी पे, तो वो कंटिन्यूसली आपको 2 एम्पियर की सप्लाई दे सकता है। ये इसका मीनिंग हुआ। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में अपोजिट है। मतलब पहले में डब्ल्यू एच कैपेसिटी पूछी थी और नंबर ऑफ आर पूछे थे, तो दूसरे क्वेश्चन में उसने करंट कैपेसिटी, आपके चार्ज कैपेसिटी पूछी है या चार्ज स्टोरेज कितना है वो पूछा है, और दूसरे में उसने पूछा है कि उसकी करंट रेटिंग कितनी होगी या उसका कितने एम्पियर का लोड आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है ये कि जिसके अंदर उसने एक क्वेश्चन दे रखा है, ए 1.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है, कोई निकल मेटल की बनी हुई है, तो निकल आयरन भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इससे कोई मतलब नहीं कौन सी बैटरी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरी है बस, 1.2 वोल्ट की कोई बैटरी है, हैज ए चार्ज कैपेसिटी ऑफ 3000 मिली एम्पियर आर। उसकी चार्ज कैपेसिटी कितनी है, 3000 मिली एम्पियर आर। मतलब क्यू की वैल्यू है वो उसने गिवन है, दैट इज 3000 मिली एम्पियर आर। ओके, फिर ये बोल रहा है कि द बैटरी इज कनेक्टेड टू ए डिवाइस विद ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohms। उसने इस बार क्या फिक्स कर दिया कि मेरा जो लोड है वो 200 ohms का मैंने कनेक्ट किया है। बैटरी पे जो लोड कनेक्टेड है वो कितना आपका 200 ohm है, उसका रेजिस्टेंस 200 ohm है। फिर सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, कि जब आप 1.2 वोल्ट की बैटरी को 1.2 वोल्ट की बैटरी को 200 ohms के रेजिस्टेंस अगर लोड कनेक्ट किया है आपने, तो उसकी करंट उसमें से कितनी फ्लो होगी वो पूछा है पहली चीज़ तो इसने। तो पहले अपन वन बाय वन देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं पहले, फिर बी पे बाद में जाएंगे, सी पे बाद में जाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि ये बैटरी है जिसकी रेटिंग आपकी 1.2, इसका वोल्टेज रेटिंग कितनी है आपकी 1.2 वोल्ट, और ये जो मेरा लोड कनेक्टेड है ये मेरा 200 ओम का है। तो सिंपल आपको क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है, वी इक्वल टू आई आर, सिंपल है। तो एक डीसी बैटरी है, उस पर एक लोड कनेक्ट करेगा तो कितनी करंट फ्लो होगी, वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। वी की वैल्यू कितनी है 1.2, करंट आपको निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 200 ओम, तो आई की वैल्यू निकल गई 0.006 एम्पियर या 6 मिली एम्पियर। यानी जब आप 200 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे 1.2 वोल्ट की बैटरी पे, तो आपका जो करंट रेटिंग होगी दैट विल बी 6 मिली एम्पियर। उसकी करंट कितनी, उसमें से कितनी करंट फ्लो होगी, पहला क्या पूछा है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कितनी करंट आपकी फ्लो हो रही है, तो कितनी होगी 6 मिली एम्पियर। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्टिमेट हाउ लॉन्ग दिस बैटरी कैन सस्टेन दिस करंट, यानी ये जो बैटरी है इसी करंट को मेंटेन करते हुए कितने 6 मिली एम्पियर को करंट को मेंटेन करते हुए कितने टाइम तक रह सकती है, मतलब कितने टाइम तक इसी करंट को सप्लाई कर सकती है या पावर दे सकती है, वो अपने को देखना है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चार्ज कैपेसिटी है वो आपको दे रखी है, चार्ज कैपेसिटी कितनी है 3000 मिली एम्पियर आर, और अपनी जो करंट आई है वो आई है 6 मिली एम्पियर आर। सिंपल फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। चार्ज स्टोरेज कितना होगा, करंट इंटू टाइम, टाइम आपको निकालना है, क्यू इसने दे रखा है कितना है, चार्ज स्टोरेज 3000 मिली एम्पियर आर, करंट कितनी निकाली है अपन ने 6 मिली एम्पियर आर, 6 मिली एम्पियर। तो जब आपने इसको डिवीजन किया तो कितना हो गया 50 आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 200 ओम का लोड आपने कनेक्ट कर रखा है और 1.2 वोल्ट की अगर बैटरी है, तो वो 200 ओम को कंटिन्यूसली 6 मिली एम्पियर की करंट 50 घंटे तक वो बैटरी दे सकती है। दूसरी चीज़, तीसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी कैपेसिटी ऑफ दिस बैटरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल फॉर्मूला अगेन ई इक्वल टू क्यू इंटू वी, इक्वल टू क्या है क्यू इंटू वी। तो ये देखो आपने 3000 मिली एम्पियर इसने दे रखा है चार्ज कैपेसिटी, तो अपन क्या करते हैं, इसको क्यू होता है, अपन जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वो ए इंटू एच मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड ए एच यहाँ पे इसने देखा मिली एम्पियर दे रखा है, तो अपन मिली एम्पियर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 1000, क्योंकि एक एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर होता है। तो 3000 डिवाइड बाई 1000 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का क्या हो गया आपकी करंट हो गई, मतलब करंट सॉरी 3 एम्पियर आर। ओके जस्ट वन सेकेंड, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की है इसके अंदर, थ्री मिस्टेक क्या की है कि 3000 मिली एम्पियर आर का रखिए, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3000 मिली एम्पियर में आर कर देता हूँ यहाँ पे, और ये भी मेरा ये हो जाएगा। तो बेसिकली 3000 मिली एम्पियर आर को जब आपने एम्पियर आर में कन्वर्ट किया तो आपके इसमें कन्वर्ट हो गया 3 मिली एम्पियर आर में कन्वर्ट हो गया। तो क्यू है वो कितना हो गया आपका 3 मिली एम्पियर आर।
और वोल्टेज कितना है आपका 1.2। ये स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने पहले ही बताया था आपको कि E इक्वल टू होता है Q इंटू वी। तो Q क्या है आपका एनर्जी, चार्ज कितना स्टोरेज है, तो वो कितना है आपका 3 एम्पियर आर। और वोल्टेज कितना है 1.2 से बैटरी दे रखी है, तो कितना हो गया 3.6 वाट आर। तो इस जो बैटरी है इसकी जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है या एनर्जी स्टोर है वो कितनी है 3.6 से 3.6 वाट आर। और गिवन के आपको 3000 मिली एम्पियर आर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन बाकी जो अपने 3 क्वेश्चन देखे हैं या थोड़ा बहुत अपने वाट आर कैपेसिटी के बारे में या एम्पियर आर कैपेसिटी के बारे में देखा, तो कंक्लूजन यही निकला कि 2 या 3 फॉर्मूले हैं, उन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चंस को वो क्या कर रहा है, क्या कभी तो कुछ चीज़ दे रहा है, कभी वो कुछ पूछ रहा है। तो वो बस इसी में जगलिंग करेगा। जगलिंग का मतलब क्या है कि या तो कुछ दे देगा, कुछ आपको पूछेगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ जो जिसने पहले में पूछी है वो दे देगा और दूसरी वाली चीज़ें पूछ लेगा। तो ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है एग्जामिनर के पास में कुछ पूछने का कि बहुत कुछ इसके अंदर आपको मतलब थोड़ा सा वो घुमा सकता है, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन मैंने जितनी वैरायटी आई थिंक वैरायटी जितनी पॉसिबल थी कि इस बैटरी वाले टॉपिक में और इस पर्टिकुलर एफिशिएंसी के जो टॉपिक है उसके अंदर, तो ये आपकी ऑलमोस्ट ये हो गई है कि भाई ये चार्ज कैपेसिटी और ये आपकी कैसे होती है। तो इस तरीके से ये आपका जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें एक एफिशिएंसी का थोड़ा सा बच जाता है कि एम्पेयर आर एफिशिएंसी और वाट आर एफिशिएंसी कैसी होती है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लूँगा। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे